हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3.0 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो देखिए क्या क्या दे रखा है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है ए, यानी 3.0 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी दे रखा है 0.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 0.6 गुणे 10⁻³ से अगर गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 0 को वहाँ भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 6.0 गुणे 10⁻⁴ ये मीटर। डी हो गया आपका। अब कह रहा है इनके बीच जो विभवांतर है वी वो 1000 वोल्ट है। आपसे कह रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV²। तो पहले आपको C निकालना पड़ेगा। तो C क्या हो जाता है? संधारित्र की धारिता यानी C संधारित्र की धारिता C = आपका हो जाएगा ε0A/D। ε0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 ये होता है। और A का मान आप लिख चुके हैं 3.0 गुणे 10⁻² अपान डी का मान आपका है 6.0 गुणे 10⁻⁴। अब देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा आपका। और 2 से 8.85 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो ये आएगा आपका 4.425 गुणे 10⁻12 और 10⁻²। दोनों गुणा की अवस्था में घात जुड़ जाएंगे, 12 2 14 -14 हो जाएगा। और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 4.425 गुणे 14 में से 4 गया, आपका आ गया, जुड़ेगा तो घट जाएगा। 14 में से 4 जुड़ेगा तो आपका ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -10। ये आ जाएगा आपका धारिता। अब आपको संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? संचित ऊर्जा U = हाफ CV² होता है। हाफ C का मान आप अभी लिखे हैं 4.425 गुणे V²। V है आपका 1000 और उसका स्क्वायर। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 5। तो आपका आ जाएगा 2.2125 गुणे यहाँ जो है 10⁻⁻ कितना था? -10 और गुणे 1000 V का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर। तो 10⁻−10 3 0 है तो 10⁻6 यानी हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका 2.2125 गुणे प्लस माइनस होता है तो 10⁻, गुणा की अवस्था में घात जुड़ जाता है, इसलिए आपका आ जाएगा -4। ये है आपके संचित ऊर्जा। जूल में इसका आंसर आ जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक 5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है आपको। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। दिया है आपका C दे रखा है संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरेड
इसको फैरेड में बदलने के लिए 8 × 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये फैरेड में हो जाएगा आपका। ठीक है, माइक्रो फैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। फिर विभवांतर आपका जो है V1 जो है आपका 20 वोल्ट है, इसको बढ़ाकर V2 जो है आपका 30 वोल्ट कर दिया जाता है। तब कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U बराबर हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हाफ C आपका है 8 × 10⁻⁻6, V2 आपका है 30 का स्क्वायर माइनस V1 है आपका 20 का स्क्वायर। 2 चौक 8 ये कट जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 और 30 का स्क्वायर आपका हो गया 900 और 20 का स्क्वायर 400। ये आपका आया 4 × 10⁻⁻6, 900 में से 400 गया 5, यानी 500 आया। 500 का 4 से गुणा कर दिए, तो डेल्टा U बराबर क्या आ गया आपका 5 चौक 20 और इसके बाद 2 0 × 10⁻⁻6 और ये 3 0 इसमें से घट जाएगा, तो 2.0 × 10⁻³ बचेगा, 3 जूल इसमें से घट जाएगा और 3 0, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल। इस तरह ये आपका आंसर आ गया 2.0 × 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। अगर मतलब जो है यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, तो इसके प्लेट के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है एक समांतर प्लेट की प्लेटों का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर प्लेट की धारिता क्या है, पहली चीज़ तो आप जानिए। समांतर प्लेट की व्यास, प्लेटों का जो व्यास है वो क्या है, का व्यास D जो है आपका वो व्यास 2R जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलिए तो 4 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है सभी सेंटीमीटर में ही आ रहा है, तो इसको रहने दीजिए, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, हाँ उससे कह रहा है प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है आपका ε0 A/D। ठीक, तो ये होता है आपको D ही निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहली शर्त, इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरी चीज क्या कह रहा है, कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र में, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, की धारिता, इसको C1 मान लीजिए। ये होता है आपका 4πε0 और A। तो इसमें A बराबर आपको दे रखा है, A बराबर 100 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब गोलीय संधारित्र की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है।
तो चूंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, क्या कह रहा दोनों की गोले की धारिता और समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, दोनों की धारिताएं समान है। तो समीकरण 1 व 2 से व सेकेंड से, ठीक है। बात समझ लीजिए, कह रहा है कि समांतर प्लेट की जो धारिता है और संधारित्र की धारिता है, वो जो गोलीय संधारित्र की जो धारिता है, दोनों की धारिताएं जो है बराबर हैं। तो इसलिए जो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/d, और जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। तो चूंकि दोनों समान हैं इसलिए क्या हो जाएगा, C बराबर C1 हो जाएगा, यानी इसकी धारिता और इसकी धारिता बराबर हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन 0 A/d इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आपका जो है, इस A को आप क्या लिख सकते हैं, इस A को आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर अपान d, और ये आपका है 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। तो एप्सिलॉन 0 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, और ये सॉरी स्मॉल ये इसकी त्रिज्या बताता है। तो ये हो गया r स्क्वायर अपान d इज इक्वल टू 4a। चूँकि हमें d निकालना है तो इसके बटा एक मान लीजिए, कैंची गुणा कीजिए, r स्क्वायर बराबर 4a इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ से d बराबर आपको मिलेगा, d बराबर इसके गुणे में 4a तो बटे में आ जाएगा, तो यानी r स्क्वायर बटे 4a। अब वैल्यू रख दीजिए, r आपका है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर अपान 4a, a आपका है 100 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 100 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 बटे 4 गुणे 100 का स्क्वायर, यानी 10 के पावर कितना 2 है, और 2 से गुणा और हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल, 4 गुणे 10 के घात 4 ऊपर जाएगा, 10 के घात -4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, D आ गया, यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समांतर प्लेटों के बीच की दूरी यानी D ज्ञात करनी थी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी कल आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, कल आपका जो है इसके सभी न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया। ये है r स्क्वायर आपका, तो ये 4 चौक 16, इसका स्क्वायर नहीं है, ये बात गौर कीजिएगा। तो a है 4a है, तो 100 से जब भाग देंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -2, जैसे 10 के घात 100 है ना, यानी इसको आप लिख सकते हो 10 के घात 2, ठीक। तो 10 के घात 2 ऊपर जब जाएगा 10 के घात -2 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 अंक बाद दशमलव, यानी 0.04, ये हो जाएगा आपका आंसर। वो हम a का स्क्वायर भी कर दिए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ये केवल 4a है, तो a है आपका 100, और 100 को आप लिख सकते हैं 10 के घात 2, और 10 के घात 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि इसके 4 के 2 अंक बाद दशमलव, यानी 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर एग्जैक्ट हो गया। थैंक यू।